ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरिः ओम। अर्जुन का तीसरा प्रश्न था कि उसका व्यवहार कैसे होता है, और दूसरा था कि वो कैसे बैठता है। माने एक साधन विषयक है और एक व्यवहार विषयक है।
बैठता है कैसे, ये साधन विषय, और व्यवहार कैसे करता है, ये तो संपूर्ण शरीर से व्यवहार से मतलब है। तो बैठने वाले के लिए बात बता रहे हैं कि कैसे बैठता है, कि कछुए की तरह से बैठता है। इंद्रियों के सामने जब उनके विषय आते हैं तो वो सतर्क हो जाता है, और जैसे ही उसे ये लगता है कि इंद्रियां इसमें फंस जाएंगी, तैसे ही उन इंद्रियों को वापस सकोड़ देता है। तो क्या इसमें वो स्वतंत्र है? इंद्रियों को सकोड़ने में क्या वो स्वतंत्र है? अब हमसे तो लोग यही कहते हैं, साहब ये तो होता ही है, साहब ये तो। अरे होता है क्या मतलब कि होता ही है? जो करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, कोशिश करो। आप करने में स्वतंत्र हो, बहाना लेकर के आप टाल नहीं सकते हो। जितने व्यवहार में गड़बड़ियां हो रही हैं वो सब इसी वजह से हो रही हैं। अरे ये तो सब होता ही है, ये तो बहुत मुश्किल बात है साहब। कहीं मुश्किल का बहाना है और कहीं होता है का बहाना है। तो ये बहानेबाजी नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जिसकी इंद्रियां उसके विषयों से वापस आ गई। लपकती तो हैं इंद्रियां, ये तो सबको अनुभव है। इंद्रियों में लपक तो है, मगर वो लपक जो है अभ्यास से आई है, जन्मजात नहीं है। अब विपरीत अभ्यास से वो लपक खत्म हो सकती है, उसी को साधन कहते हैं। आगे कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहेन। अब ये स्थित प्रज्ञ की बात आई। ये देही, देह न माने देही, देह का स्वामी व्यक्ति। ये व्यक्ति जो है जब निराहार हो जाता है, निराहार माने जब कुछ खाता नहीं है, रोटी तो खाता है मगर इंद्रियों का भोग नहीं करता, ये मतलब। जो इंद्रियों का भोग नहीं करने वाला देही है उसके लिए तो विषय निवृत्त हो जाते हैं। कोई चीज़ हमारे सामने से निकल गई और हमने उसको नहीं पकड़ा, आंख बंद कर लीजिए, सीधी सी बात है, तो वो तो चला ही जाएगा। जो आया वो तो जाने ही के लिए आया। तो विषय जो हैं वो निवृत्त हो जाते हैं, और जब विषय निवृत्त हो जाते हैं तो इंद्रियों को भी आदत पड़ जाती है, फिर इंद्रियां भी निवृत्त हो जाती है। तो विषया का दोनों अर्थ किए भाष्यकार ने, इंद्रियां भी अर्थ किया है और विषय भी अर्थ किया है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जो निराहारी हैं, माने जो विषयों का सेवन नहीं करते हैं, वो अपनी आदत के अभ्यास के वश में उनके विषय निवृत्त हो जाते हैं।
परंतु इतना काफ़ी नहीं है। रसवर्जम, उन इंद्रियों के विषय में सुख है, ये ज्ञान, ये बुद्धि तो उनकी बनी रहती है। इंद्रियों से सेवन नहीं करते, लेकिन बुद्धि से उसका मजा लेते हैं। रसवर्जम मतलब रस की निवृत्ति नहीं होती है, रस को छोड़ करके वो विषय निवृत्त होते हैं। लेकिन रसोप्यस्य, ये स्थित प्रज्ञ का तो रस भी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि परम दृष्टवा, उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया। एक ही इलाज है हर चीज़ का परमार्थ में, कि परमेश्वर का साक्षात्कार कर। अगर संसार के दुखों से छूटना है तो परमात्मा का साक्षात्कार कर, पुनर्जन्म से छूटना है तो परमात्मा का साक्षात्कार कर, स्थित प्रज्ञ बनना है परमात्मा का साक्षात्कार कर। सबका एक ही इलाज है। बोले तो बहुत कठिन आप इलाज बता रहे हो, ये इलाज थोड़ा ही है। इलाज तो हल्के से हल्का होना चाहिए। अब ये एलोपैथी क्यों सफल हो रही है? इसीलिए सफल हो रही है, सिर के दर्द, सिर में दर्द है, चलो ये गोली खा लो। वो भले ही चाहे फिर 1 घंटे पीछे फिर लौट के आ जाए लेकिन 1 घंटे के लिए तो बंद हो ही गया ना। फौरी इलाज चाहिए सब। लेकिन ये अध्यात्म जो है, ये फौरी इलाज के पक्ष में नहीं है। फौरी इलाज तो संयम है, इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, बुद्धि का संयम है। और परमानेंट इलाज जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार। ये रस किसको कहते हैं? रसवर्जम, रस, सुख बुद्धि को रस बोलते हैं ना। विषय में रस है नहीं। तो भक्त लोग कहते हैं कि विषय में तो रस नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला में रस है। तो वो जो लीला का आप अनुसंधान कर रहे हो, वो विषय नहीं है क्या? रस तो वहीं की वहीं रहा, तो विषय में रस नहीं है, ये तो बात हुई नहीं। रसो वही सह, ये श्रुति है। परमात्मा रस स्वरूप है। जब उसका साक्षात्कार आप आत्मा के रूप से करेंगे, तब संसार में रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। तो परम दृष्टवा, परमात्मा को देखने का दर्शन करके उसकी रस बुद्धि विषयों में से निवृत्त हो जाती है। तो पहचानता नहीं क्या इंद्रियों के विषयों को? ये स्थित प्रज्ञ पहचानता नहीं है क्या? बोले बस पहचानता ही है, ये रूप है, ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये तो पहचानता तो है, लेकिन इनमें सुख है और ये मेरे को मिलने चाहिए, ऐसा उसके मन में नहीं आता। और अगर आता है तो अभी आप स्थित प्रज्ञ नहीं हैं। आप अपने अज्ञान की अवस्था ही में स्थित प्रज्ञ होना चाहते हो, इसका तो कोई इलाज नहीं है। अपने अज्ञान को पहचानिए, तब अज्ञान से निवृत्ति होगी। हर अज्ञानी यही कहता है कि मैं तो बोधवान हो गया,
अज्ञान है, अज्ञानी, लेकिन अपने को ज्ञानी घोषित करता है। महात्मा लोग सिर्फ हंस देते हैं, ये तो नहीं कहते कि तुम अज्ञानी हो, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये अभिमानी व्यक्ति है, क्यों इसके अभिमान को हम ठेस पहुंचाएं, रहने दो, थोड़े दिन बाद अपने आप समझ जाएगा। वो आजकल नेता लोग भाषण करते हैं ना, तो कहते हैं ना, मोदी के लिए कहते हैं जुमलेबाज है, जुमलेबाज। तो ऐसे ही परमार्थ में भी जुमलेबाज है। रट दिए हैं बहुत सी चीजें, तो उन्हीं रटी रटाई बातों को सुनाते रहते हैं, तो वो सब जुमलेबाज हैं। जुमला माने सेंटेंस, वाक्य, वाक्य रट दिए हैं। उर्दू में जुमला बोलते हैं उसको। तो रस निवृत्त हो गया है उनका रस, तो रस तो निवृत्त हो गया है, ये तो पक्का हो गया कि विषय में रस नहीं है, लेकिन विषय जैसा है वैसा वो पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पहचानते। क्या मीठी चीज को वो कड़वी बताएगा? स्थित प्रज्ञ। अरे भाई, जीव का काम है वो षट रस को बताना, मीठी को मीठी बताएगा, कड़वी को कड़वी बताएगा। कान का काम है कि ऊंचा बोल रहा है कि नीचा बोल रहा है, कि कटु बोल रहा है कि कैसा बोल रहा है। इंद्रियों के अपने अपने गुण हैं, वो तो बरतेंगे, लेकिन उनमें वो बीच में नहीं पड़ता, तटस्थ रहता। तो निवर्तते का अर्थ किया निर्बीजम विषय विज्ञानम संपद्यते। विषय का विज्ञान तो होता है उसको, लेकिन निर्बीज होता है, उसकी परंपरा आगे नहीं चलती। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अब भगवान है तो खुद तो भगवान है, और अर्जुन जो है वो भी इतना इंद्रिय संयमी है कि उर्वशी के प्रेम प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया उसने। लेकिन भगवान सावधान कर रहे हैं कि हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यततो यपि पुरुषस्य विपश्यता, कोई पुरुष है और विपश्यत है, माने तत्वज्ञानी है। तत्वज्ञानी नहीं कहना चाहिए, स्थित प्रज्ञ है, मान लो अपने को समझता है, और वो यत्न करता है, यत्न करता हुआ भी और वो कहता है कि इंद्रियां, वो विषय मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, तो छाती फुला करके उनके सामने विषयों के सामने चला जाता है। तो भूल जाता है कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि, विषय तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां ही तुमको बिगाड़ देंगे। इंद्रियों में जो लपक है वो तो तुम्हारे अभ्यास से आई हुई है, इसलिए इंद्रियों की तरफ से सावधान रहना चाहिए। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये इंद्रियां जो हैं मथ डालती हैं जब ये अपने अपने विषयों को देखती हैं। खीर बनी हमारे आश्रम में। पुरानी बात, महाराष्ट्र के टाइम के बाद। तो वो परोसने वाला जो था, वो बनाने वाला भी वही था। तो परोस रहा था
और उसको तो बाद में खाना था। वो जीभ जो थी उसकी काबू में नहीं रही, तो किसी की खीर परोसते समय उसके मुंह में से लार टपक गई। और वो उसने हल्ला मचा दिया, जिसकी पत्तल में लार टपकी थी। खैर वो जैसे तैसे शांत तो मामला हो गया। फिर महाराज श्री ने ये नियम किया कि जो भी विशेष चीज बने वो सबसे पहले जो बनाने वाले महाराज हैं उनको खिलाए जाए। पत्नी तो कहती है कि अरे एक रोटी और खा लो तुम, अभी तो तुमने 2 ही खाई है, एक रोटी और खा लो। और जो नौकरानी है बनाने वाली, वो अगर दो रोटी खाई है और तीसरी मांग ले तो उसके तो आते पीते जल जाते। कह रहे कहीं ऐसा ना हो कि 3 के बाद भी चौथी मांग रहे हैं। तो ये प्रेम जो है ना, अब महाराज बनाने वाला जो है अगर वो तृप्त है तो लोगों को प्रेम से खिलाएगा, और अतृप्त है तो वो तो खुद बचा के रखना चाहेगा, लोग जब खावे या ना खावे। तो तो यह इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रियों का स्वभाव जो है मथने का है, मथ डालती है। हरंति प्रसभम मना, मन को जबरदस्ती, प्रसभम मन जबरदस्ती हरण कर ले जाती है। मन को कहाँ हरण कर ले जाती है? जो विषय सामने है उसी विषय में हरण कर ले जाती है। इसलिए अपने मन का भरोसा मत करना, अपने इंद्रियों का भरोसा मत करना। कोशिश करना वो तो ठीक है, लेकिन भरोसा मत करना, ये भरोसे लायक नहीं है। विषयाभिमुखम ही पुरुषम विक्षोभयन्ति आकुली कुर्वन्ति, आकुल व्याकुल कर देते हैं उस व्यक्ति को। अब नारद जी के प्रसंग में आप पढ़ते हो ना कि जब वो विश्व सुंदरी कौन थी उससे ब्याह करने का उसको मन हो गया, तो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ कि उस समय भगवान के देखो कितने सबसे बड़े भक्तों में से हैं वो, लेकिन उस समय ना उनसे जप होए ना उनसे तप होए, भगवान को भी गाली देने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रिय का भरोसा किया। तो कितने भी बड़े भक्त हो जाओ, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, इंद्रियों की तरफ से सावधान रहना चाहिए। आकुली कुर्वन्ति, व्याकुल कर देते हैं। और आकुली कृत्य च हरन्ति प्रसभम, जबरदस्ती इंद्रियों का हरण कर ले जाती है। तो क्या करें भगवान, ये तो बताओ। बोले तान सर्वाणि संयम्य, एक तो इंद्रियों को ठप मत करो, उनको उचित भोजन दो। ये संयम शब्द और निरोध, इनमें फर्क करना चाहिए। संयम जो है वो तो साधन है, निरोध साधन नहीं है। निरोध तो मतलब बिल्कुल रोक दिया, ठप कर दिया, और संयम यह है कि थोड़ा दिया थोड़ा रोक दिया। तो तानि सर्वाणी, सब इंद्रियों को संयम में करके, माने थोड़ा थोड़ा उनके विषय प्रदान करके, एक एडिशनल साधन बता देते हैं, युक्ता सन आसीत मत परः। अब उसकी संज्ञा युक्त हो गई,
ये वही युक्त है जो छठे अध्याय में भगवान ने बताया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, और क्या है, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांच। देखो कितना ऊंचा है ये। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, बुद्धि जो है वो इतनी प्रखर है उसकी कि ज्ञान से भी तृप्त है और विज्ञान से भी तृप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ और निर्विकार है, और विजितेंद्रिय, इंद्रियों का विजय प्राप्त किए हुए है। ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं। और उसका बाहरी व्यवहार क्या है कि समलोष्टाश्म कांच, पत्थर हो, मिट्टी हो, सोना हो, कुछ भी हो, उसके लिए तीनों चीजें बराबर हैं। तो बोले ये संयम से प्राप्त हुई स्थिति या निरोध से प्राप्त हुई? तो छठे अध्याय में संयम की विशेषता है। तो तानि सर्वाणि संयम्य, उन सब इंद्रियों का संयम करके मेरे परायण हो करके मनुष्य बैठे आसीत। युक्ताहार विहारस्य में भी इसी तरह का अर्थ है ना, जो श्लोक है ना, युक्ताहार। हाँ, वो तो संयम ही है। और ये युक्त इत्युच्यते योगी, इसमें युक्त जो है ये तो बहुत ऊंची कक्षा है। दोनों में फर्क। तो यहाँ जिन्होंने हमको पढ़ाया था ये अध्याय, मौनी जी महाराज ने पढ़ाया, तो उन्होंने ये बात बताई कि इंद्रिय निग्रह में तो संयम होना चाहिए, और इसके साथ भगवान की भक्ति जो है वो जरूर होनी चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब है एक दबंग का सहारा होना चाहिए। जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते, भाई मन आपका कमजोर है, संयम तो ठीक है, लेकिन मन इतना कमजोर है कि वो फिसल जाता है, तो फिर वहाँ किसी दबंग की आवश्यकता है। तो भगवान की, ईश्वर की, मतलब ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए। ये भगवान और ईश्वर, इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। भगवान तो ऐश्वर्य वाले हैं, जो सकाम भक्त है ना, वो भगवान की पूजा करते हैं, वो ईश्वर की पूजा नहीं करते। और ईश्वर जो है वो जगत का कारण है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। और भगवान जो है वो आपकी इच्छा के अनुसार भी चलता है, जो आप उससे मांगो वो मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना वो करते हैं जो निष्काम होते हैं। भगवान ही कर्म फल दाता भी भगवान है। अरे जोर से बोलो। कर्म फल दाता तो भगवान है कि? कह रहे कर्म फल दाता भगवान है कि ईश्वर है? क्या? कर्म फल दाता ईश्वर है। भगवान तो प्रारब्ध के अनुसार देगा आपको। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बस आपकी इंद्रियां जिसके वश में हो गई, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यानी वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है।
अब यहाँ मतपरा शब्द का अर्थ भाष्यकार ने जो किया है, एक तो जैसे मैंने अभी बताया भगवान है और ईश्वर है, ये दो भक्ति पक्ष से बात बताई, और यहाँ ये कह रहे हैं अहम वासुदेवा सर्व प्रत्यक आत्मा परो यस्य स मत्परः न अन्य अहम तस्मात्। ये अद्वैत परक अर्थ कर रहे हैं कि ये जो मैं वासुदेव हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो ये वासुदेव हूँ, ये सब के सब जीवों का आत्मा हूँ, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, और वही मैं हूँ, ऐसा ये स्थित प्रज्ञ का साधक जानबूझ करके करता है। तस्मात् इति आसीत इत्यर्थ, उसी के शरण में जाओ। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ज्ञान मार्ग से समझो चाहे भक्ति मार्ग से समझो, माने किसी दबंग का सहारा आपको लेना चाहिए। इसमें दबंग और एक और भी विकल्प है। यदि आप सन्यासी हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब किसका सहारा लोगे आप? तो अपने महाराज श्री कहते थे कि युवा सन्यासी को अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अकेला रहेगा तो उसका मन कुलांचा मारेगा और रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, तो गड़बड़ जरूर करेगा वो, कभी ना कभी। तो अपने से बड़ी उम्र वाले साधु के साथ रहना चाहिए। लेकिन आजकल कोई रहता नहीं है, क्योंकि अपने को नीचा कौन दिखाएगा, वो तो सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो कितने दिन भगवान के साथ हम रहें, मतलब भगवान की भक्ति करें, तो कितने दिन करें? बोलो। अरे सारी जिंदगी का चक्कर है, स तो दीर्घ काल पर्यंत, इसमें कोई अवधि नहीं है। और ये मत समझना कि हम ईश्वर के गुलाम हो गए। प्रेम में गुलामी भी अच्छी है। ईश्वर का जो गुलाम हो जाता है, ईश्वर उसे स्वतंत्र कर देता है। ये जीवन मुक्त महापुरुष जो हैं, ये अपने ज्ञान के बल पर थोड़ी स्वतंत्र होते हैं। ज्ञान के बल पे नहीं स्वतंत्र होते, उनकी ईश्वर शरणागति होती है, तभी तो सर्व त्याग करते हैं। त्यागना कोई ऐसे हंसी खेल थोड़ा ही है। चाहे जितना सोचो हमें छोड़ना छोड़ना छोड़ना, नहीं छोड़ पाओगे। क्यों नहीं छोड़ पाओगे? कभी प्रारब्ध बीच में आ जाएगा, कभी कुतर्क बीच में आ जाएगा, कभी संसार के और लंद फंद जो हैं वो बीच में आ जाएंगे। और अगर ईश्वर का सहारा लोगे तो वो सब प्रतिबंधों को निवृत्त कर देगा। तो प्रतिबंध निवृत्ति का काम ईश्वर का है, इसलिए वो स्वतंत्र कर देता है। और भक्ति का मतलब घंटी हिलाने को भक्ति थोड़ी बोलते हैं। महात्मा लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने अंतर से करते हैं। मैं और मेरा भगवान, बस। कोई बीच में काम क्रिया नहीं है, केवल संबंध है। तो तानि सर्वाणि संयम्य, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है नारायण। तानि सर्वाणि संयम्य
युक्तो आसीत मत्परः, ये 6ठे अध्याय का बीज है। वहाँ भी आसीत मत्परः आता है और यहाँ भी आसीत मत्परः। वशे ही अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अब इसमें भी विघ्न आते हैं नारायण। वो कहते हैं अब जो खुद ही पतन के रास्ते पर जाना चाहे तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। वही गांव की कहावत बोल देता हूँ, मन मन भावे मुँह हिलावे। मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए, मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए और सब चाहिए। जैसे ही वैभव कुछ सामने आता है सही टूट कर पड़ता है उसको। अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये संदेश आ जाए कि आपको हम मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, किसी डिपार्टमेंट का एक खास आदमी नियुक्त कर रहे हैं, फिर देखो वो जो उसकी क्या हिम्मत होती है ना। मामूली से मामूली पद को प्राप्त करके जो है आदमी बौखला जाता है। तो ये कहना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब ऐसी फालतू की बात है। सबको सब चाहिए, लेकिन सबको आप ईश्वर से ही चाहो, बस इतनी बात है। ईश्वर की तरफ से आएगा तो उसमें आप पतन नहीं हो। अब ये जो है, जो आगे प्रसंग चल रहा है, ये चाहता तो सब कुछ है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, विषयों का ध्यान करता है। ये मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ये ठेकेदार लोग जो होते हैं ना, इनमें आपस में इतनी कटाकटी होती है। हमने 2-4 ठेकेदारों में देखा है, वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा। वो क्यों काटेगा? कि वो एक ज़्यादा रिश्वत दे देगा तो वो ठीक है, उसका काट के उसको कर देगा। तो ध्याय तो विषयान, विषयों का ध्यान करता है। ये अपेक्षा बुद्धि से, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। ये अपेक्षा बुद्धि जो है भाष्य में नहीं है, ये महाराज श्री का शब्द है। केवल ध्यान करने से आदमी नहीं फंसता है, लेकिन जब भीतर से उसकी डिमांड होती है तब फंसता है। ध्याय तो विषय, अपेक्षा बुद्धि से जब वो विषयों का ध्यान करता है, ध्यान करता है माने उनके बारे में आलोचना करता है, समालोचना करता है। इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये अच्छाई है। अरे संसार अद्वैत है, तो अद्वैत में तो ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब एक से ही है। तो तुम जो ये समालोचना अपने मन में कर रहे हो अच्छे बुरे की, ये तो ठीक नहीं है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, और पुंसा माने पुरुषार्थी तो है वो, परमात्मा को तो चाहता है, लेकिन चाहने पर भी विषयों का ध्यान करता है। अभी अगर ये आ जाए, अब तो अपने मन की बात बता रहे हैं आप, कि वो 8th कमीशन आ गया, पे कमीशन 8th है ना वो, और इसी समय जाकर के जो अपना कागज तैयार कर लेगा उसका हो जाएगा काम। कोई भी ना मिलेगा यहाँ पे सत्संग
सब उठ के भाग छूटेंगे जो भी पेंशन देना चाहते हैं। यही अपेक्षा बुद्धि है। तो है तो पुरुष चाहता तो है वो पुरुषार्थ, मतलब मोक्ष पुरुषार्थ चाहता, लेकिन विषयों का ध्यान करता। तो उससे क्या होगा? संगह तेषु उपजायते, जिसका वो ध्यान करता है उसी में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति का क्या चिन्ह है? कहते तो हमें किसी से आसक्ति नहीं, लेकिन आपके मन में बार बार आता क्या है? आपके मन में जो बार बार आता है उसी में आसक्ति है। तो संग माने आसक्ति अर्थात प्रीति। प्रीति का लक्षण है। तेषु माने उसी विषय का जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें उसकी आसक्ति हो जाती। उपजायते माने उत्पन्न हो जाती है आसक्ति। और संगात संजायते कामा, और फिर जब आसक्ति हो जाती है तो फिर कामना उत्पन्न हो जाती है, माने प्राप्त करने की चेष्टा शुरू हो जाती है। और जब कामना उदय हो जाती है तो कामात क्रोधो भी जाते। ये जरूरी तो है नहीं कि जितनी कामनाएं हो वो सब पूरी हो जाए आपकी, तो किसी न किसी निमित्त से जब वो पूरी नहीं होती हैं, तो जिस वजह से पूरी नहीं होती हैं, जिस आदमी की वजह से पूरी नहीं होती हैं, जिस परिस्थिति की वजह से पूरी नहीं होती हैं, उस पर क्रोध करने लगता है। महाराज श्री क्रोध का अर्थ करते हैं कम सुखम रोधयते, जिसमें आपका सुख छूट जाए वही क्रोध है। महाराज शांत बैठे थे बड़ी अच्छी ढंग से, एक कामना उठी और वहाँ तक भी कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी ने जो है वो कामना पूरी नहीं होने दी तुम्हारी, बस फिर क्या गाली गुफ्तार चालू हो गई। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। कामा तृष्णा, और क्रोध कैसे उत्पन्न हो गया कि वो पूरी नहीं हुई कामना। ये भागवत जी का एक श्लोक है, नवे स्कंद का है। न जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। आजकल के लोग कहते हैं कि कामना खूब करो और कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करो। ये फिलॉसफी गलत है कि कुछ कामना मत करो और थोड़ी बहुत हो में भी तो न पूरी मत करो। ये जो आध्यात्मिक फिलॉसफी है इसको कहते हैं, ये बहुत खराब फिलॉसफी है। सबसे अच्छी फिलॉसफी क्या है कि खूब कामना करो और खूब उनको पूरी करो। तो ये भागवत कह रही है कि न जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति। चाहे जितनी कामना कर लो उनका भोग तो करोगे ना, तभी तो कामना कर रहे हैं। तो जितना जितना उनका भोग करोगे उतनी कामना और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दृष्टांत देते हैं कि जैसे अग्नि में घी की आहुति डालो तो अग्नि बढ़ेगी
कि कम होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे ही वासना पूर्ति के लिए जो भी आप प्रयत्न करोगे उससे कामना बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं। ये ययाति के प्रसंग में ये श्लोक आता है। और बढ़ती है कामना। क्रोधात् भवति सम्मोहः। अब क्रोध भी आ गया, उससे क्या होगा कि सम्मोह उत्पन्न हो जाए। सम्मोह माने अविवेक। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये विवेक जो है सब खत्म हो जाए। इसी को सम्मोह बोलते हैं। मोह का घनी भाव, उल्टी बुद्धि का घनी भाव, इसको बोलते हैं सम्मोह। तो जब क्रोध में होता है मनुष्य तो वो भूल जाता है मुझे किससे क्या बोलना चाहिए। शंकराचार्य भगवान कहते हैं सम्मूढ़ सन गुरुम अपि आक्रोशेति। जब ये सम्मूढ़ की स्थिति आती है तो गुरुजी पर भी क्रोध करने लगता है। अब नारद जी ने शाप ही दे दिया भगवान को कि तुमने मेरा मुंह बंदर का बना दिया, तो जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और मुझे ब्याह नहीं करने दिया तो तुम्हें भी ब्याह का सुख नहीं मिलेगा। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। और जब मोह अविवेक घनी भाव हो गया तो स्मृति का विभ्रम हो जाए। याददाश्त जो है वो, अरे वो क्या बात थी, क्या बात थी, अरे कुछ आत्मा के संबंध में बात थी, कुछ ऐसा ही था, अब भुतेरा याद कर रहे हैं और आता ही। इसी को कहते हैं व्यामोह, सम्मोह। जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ गुरु जी से जाना है, वो वक्त पर स्फुरित नहीं होता। ये क्यों होता है? कामनाओं के कारण। आप में कामनाएं बहुत हैं, इस वजह से ऐसा हो गया। दो तरीके हैं, या तो कामनाओं को आप स्ट्रीमलाइन कर दो। स्ट्रीमलाइन का मतलब सिर्फ एक ही विषय में कामना तो खूब करो, लेकिन एक ही विषय में करो। वो दिन कब होगा जब मैं सब कुछ छोड़ करके, दोनों हाथ उठा करके और भगवान के रास्ते पर चल दूँ। ये भी तो एक कामना ही है ना। अब इसी को बार बार सोचो आप, इसी को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। एक ही विषय में है लेकिन कामना खूब है। फिर जब मैं घर से चला जाऊंगा तो घर में रोआ पीटन हो जाएगी, मगर मैं उनकी तरफ देखूंगा नहीं। अब अगर मन में ये आ गई कि अरे भाई रो रही है, अच्छा चल चल चल, छोड़ता हूँ मैं नहीं जाता, रो मत। तो स्ट्रीम लाइन या तो करो, एक ही विषय में कामनाओं को आगे बढ़ाते जाओ, और या ये कि सब कामनाओं को छोड़ दो, सिर्फ एक कामना रखो। ईश्वर की तरफ चलना है हमको, ये कामना तो कर सकते हो, इसमें ना सन्यास की जरूरत है ना कुछ। सन्यास से ही तो घबराहट होती है, लेकिन हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में करनी है, ये तो कामना कर सकते हो ना। अब उसमें जो बाधक हो उसको छोड़ना पड़ेगा।
तो स्मृति विभ्रम हो जाता है। अब जब सत्संग की बात याद ही नहीं रही तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, फिर वो सत्संग की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, जीवन का लक्ष्य ही भूल गए। उस लक्ष्य के लिए जो साधन बताया था गुरु जी ने वो साधन ही भूल गए। एक सज्जन थे, तो पहले तो नास्तिक टाइप थे, नास्तिक नहीं थे मगर वो शरीर से तो ब्राह्मण थे, मगर इतने लंद फंद में थे कि परमात्मा की बात उन्हें सुहाती नहीं थी, आर्य समाजी विचारों के थे। अब बाद में पता नहीं कुछ हुआ, वो फिर सत्संग में आने लगे। तो ये हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का मंत्र जो है ये वो जपते थे। तो उनको उंगलियां जो थी वो चलती रहती थी। तो सत्संग में मेरे पास बैठते थे वो, तो मैं उनको देखता था तो मुंह से कभी कभी वो मंत्र उनका मुंह से निकल जाता था। अब आ गया उनका अंतिम टाइम, तो भूल गए, अपना मंत्र ही भूल गए। अब उनका लड़का जो था वो मेरे पास आया, वो हमारा विद्यार्थी रहा था। बोले कि वो पिताजी ने आपको याद किया। मैंने कहा क्या बात है भाई? कि वो अपना मंत्र भूल गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? बोले नहीं, वो बता देंगे मेरा क्या मंत्र था। और उन्होंने सारे डायरियां जितनी थी वो सब दिखवा ली, किसी में वो मंत्र मिला नहीं। मैं मन में समझ तो गया उनके अंतिम टाइम है तो मना करना तो ठीक नहीं है। तो खैर मैं चला गया तो लेटे हुए थे वो। तो मैंने कहा शर्मा जी कैसे याद किया आपने? बोले मैं कौन सा मंत्र जपता हूँ। मैंने कहा मुझे क्या मालूम कौन सा मंत्र जपते हो? नहीं आप बता सकते हो, कहीं मेरे को लिखा हुआ तो मिला नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं कि आप कौन सा मंत्र जपते हैं, लेकिन आप सत्संग में बैठते थे मेरे पास और आपकी उंगलियां चलती रहती थी, तो कभी कभी आपके मुंह से वो मंत्र निकलता था। वो मंत्र तो मुझे याद है, अगर आप कहो तो मैं वो मंत्र बोल दूं आपको। तो बोले बोल दो भैया बोल दो। तो मैंने कहा कि हरे राम 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 हरे हरे। हाँ यही मंत्र, यही मंत्र। अब अंतिम समय में जिसको मंत्र ही भूल गया है नारायण, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति करेगा मरने के बाद? सारी जिंदगी तो लंद भंद में रहे, और मरने के बाद जो है वो कहते हैं कि मरते समय भगवान की याद करते हुए मरे तो अच्छी गति हो जाती है। अब मंत्र याद नहीं है तो क्या गति होगी? तो बुद्धिनाश, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और परमार्थ की बुद्धि नष्ट हो गई तो आपका सारा खेल ही नष्ट हो गया। इसलिए कामनाओं को कम करो और उनकी जगह ईश्वरीय कामना लाओ, अपने लक्ष्य की तरफ चलो, स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करो। व्यवहार को छोड़ना नहीं है, स्थित प्रज्ञ व्यवहार करता है लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। भक्त भी व्यवहार करता है लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। केवल एक है, कौन?
गुणातीत। तो वो व्यवहार न तो करता है और न छोड़ता है, वो तो समष्टि व्यवहार की तरफ ध्यान करता है कि जो सारे संसार में हो रहा है वही इस शरीर में हो रहा है। अब जो अंतिम प्रश्न था कि उसका व्यवहार कैसा होता है स्थित प्रज्ञ का, उसका वर्णन अगले 64वें श्लोक से प्रारंभ हो। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।